जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा करवाया था? 18वां करवाया था, ठीक है। और 19वां भी करवा दिया था, ठीक है। 20वां करें, है ना। 20वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। ये आपको प्रूव करवा रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्वपूर्ण आयतन के बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के क्या होती है, बराबर होती है। यानी ध्यान देना बेटा, बात को समझने का प्रयास करना। ये कह रहा है कि बेलन है, ठीक है। चलिए, तो पहले अपन बेलन बना लेते हैं, है ना। 3D ऑब्जेक्ट में ये रहा अपना बेलन, ये रो भाई। अच्छा सा क्या कर दिया इसने, बेलन बना दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बेलन का पृष्ठ और आयतन क्या होने चाहिए। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के, कोई पृष्ठ दे रखा है और आयतन इसका मैक्सिमम है, इसकी ऊंचाई इसके आधार के व्यास की क्या होती है, बराबर है। यानी क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये आधार का क्या है, व्यास, ये ऊंचाई h, इसको मैं d कह देता हूं। ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि h बराबर क्या होता है, d होता है। तो इसकी त्रिज्या जो है वो अपन मान लेते हैं r। क्या मान लेते हैं, r। अब देखना बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इसके आयतन की। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पे फोकस करो। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बताओ। V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल एच कर दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को भी। अब आप देखो, अब यहाँ एच और आर में तो मुझे क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन। रिलेशन कहाँ से और कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर पृष्ठ भी दे रखा है, पृष्ठ इसका मतलब ये और ये सारा आएगा। आर्यशन वक्र पृष्ठ नहीं दे रखा है, पृष्ठ दे रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब क्या इसको काम में लेना है और इसको मैक्सिमाइज करना है, किस तरीके से इस फंक्शन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ताकि h बराबर क्या मिल जाए, r मिल जाए। सॉरी, h बराबर क्या मिल जाए, 2r मिल जाए। यानी h बराबर क्या मिल जाए, d मिल जाए। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ। क्या रिलेशन यहाँ पर अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसका कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि मैं लिखना चाहूं s, है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, करो तुम भी दिमाग लगाओ यार। पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r और r प्लस h, यही होगा। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं s बराबर 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इंटू एच। लेकिन यहां से कुछ रिजल्ट बनाया जा सकता है क्या, आर या एच का, जिसको यहां पुट किया जा सकता है। बताओ, कुछ किया जा सकता है क्या, एच का आर के साथ कोई रिलेशन बनाया जा सकता है क्या, किसी भी तरीके से। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि यह हम करने वाले क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, वैल्यू आएगी। किसको क्या करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं इन सवालों में बेटा, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो हम यही नहीं पकड़ पाते कि प्रूव करना क्या है। ये तो चलो ठीक है कि, लेकिन इस प्रदत्त पृष्ठ और महत्तम आयतन, आयतन मैक्सिमम है, तो यहाँ पृष्ठ का क्या काम है। क्या इसका जो डिफ्रेंशिएशन है
वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के सापेक्ष करना चाहिए, आर के सापेक्ष करना चाहिए, या एच के सापेक्ष करना चाहिए, ये आपको दिमाग लगाना है। क्या यहां से कोई वैल्यू उसके पदों में लिखी जा सकती है क्या, एच के पदों में, या फिर आर को एच के पदों में लिखा जा सकता है क्या? यही काम आपको यहां लाके फंसा देता है। तो क्या करे बताओ, तुम कुछ तो आइडिया दो यहाँ पर कि क्या करे, इस क्वेश्चन का क्या करे, कुछ तो बोलो। अवकलन के अनुप्रयोग हम सीख रहे हैं, करते आ रहे हैं, इसका मतलब ट्राई आउट नहीं किया घर जाके कुछ भी, सर करवा देंगे। दोनों ही सूत्र हमने लिख दिए, डायग्राम जैसा इसने कहा वैसा हमने बना दिया। क्या कोई भी ऐसा रिलेशन यहां से बनाया जा सकता है क्या? या फिर कहीं जब ये पृष्ठ की बात कर रहा है तो क्या टोटल पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ है? बताओ, दिमाग लगाओ। करो करो करो, कुछ तो करो, पेन कॉपी उठाओ, कुछ तो करो। है, मान लो इसका मैं अवकलन कर देता हूं, किसके सापेक्ष करूं, किसके सापेक्ष करूं भाई? या तो एच के सापेक्ष करूंगा या आर के सापेक्ष करूंगा, किसके सापेक्ष करूं बताओ? ये भी तो पता होना चाहिए कि अवकलन करे तो किसके सापेक्ष करे और क्यों करे। या इसका अवकलन करे और उसको जीरो के बराबर रखे, या इसका अवकलन करे और उसको जीरो के बराबर रखे, बताओ, यहां से दिमाग लगाओ। एक काम करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष करें, आर के सापेक्ष। आर के सापेक्ष अवकलन कर तो देंगे, लेकिन उसको जब जीरो के बराबर रखेंगे तो आप देखो यहां पर क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, रिजल्ट आएगा जो नेगेटिव आएगा। क्या भाई जीरो, या मान लो एक मिनट के लिए आपने अवकलन किया, ठीक है, इसका अवकलन किया, डी एस बाई डी आर किया, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 पाई आर प्लस 2 पाई एच। अब मान लो इसको डी एस बाई डी आर को हम क्या कर ले, जीरो के बराबर रख ले, जीरो के बराबर रख लेंगे तो यहां से एच बराबर 2 आर आता हुआ अपन को दिख रहा होगा, अरे शानू। लेकिन क्या आ रहा है, जैसे मान लो इसको जीरो के बराबर रखो तो 2 पाई कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 आर प्लस एच बराबर जीरो। तो यहां से इसको जीरो के बराबर किया तो एच बराबर 2 आर यहां से आ तो गया, लेकिन ये माइनस का 2 आर आ रहा है। इसकी ऊंचाई ऋणात्मक हो सकती है क्या? हो सकती है। मान लो एच को कांस्टेंट मान के इसका करें डी वी बाई डी आर, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और ये क्या जाएगा बताओ, क्या जाएगा, एच ना, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का भाई। 2 पाई आर एच को 2 पाई आर एच, यहाँ तो 2 पाई आर 4 पाई आर ही आ रहा है, क्या इसको कहीं इक्वेट या इक्वल किया जा सकता है क्या? यदि ये देखो 2 पाई आर एच आ गया, लेकिन तो वक्र आयतन का जब हमने अवकलन किया पाई आर स्क्वायर एच का, तो हमें तो वक्र पृष्ठ का क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। आर्यन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है या कंप्लीट पृष्ठ का क्षेत्रफल है? क्या करे, यहां ये रिजल्ट हमको मिला भी, लेकिन h बराबर क्या मिला, -2r। हम यही चाह रहे थे कि h बराबर d के लिए ये कितना होना चाहिए, ये भी r हो जाएगा तो 2r ही होना चाहिए, लेकिन तो नेगेटिव आ रहा है। क्या कुछ ऐसा करे कि अपना रिजल्ट मिल जाए अपन को, इसके अलावा और कोई दिमाग लगाया जा सकता है क्या?
अब मैं फिर आपको ये इसलिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा है ना, आप क्वेश्चन को एक बार करके जाओगे तो आप ऐसे ही फंस जाओगे कि किसका क्या करे, किसको महत्तम माने। और यहाँ तो सवाल में तो आयतन को महत्तम मानना है, हमने तो किसको जीरो कर दिया। क्या ये दोनों ही महत्तम है क्या? दोनों ही महत्तम है, तो इसको जीरो के बराबर रख देते तो ये आर गुणा एच जीरो आ जाएगा। तो बात वो बन ही नहीं रही जो हम चाह रहे हैं। क्या उससे पहले कुछ किया जा सकता है क्या? यहाँ सोच के देखो एक बार। करो करो करो, कुछ तो करो बेटा, कुछ तो दिमाग लगाओ, है। और इसके अलावा तो कुछ इसमें किया नहीं जा सकता, यदि किया जा सकता है तो क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा विचार तो करो, है ना। जल्दी करो, विचार करो फटाफट से। बाहर पड़े थे? ला, सुबह सुबह यार तू लक्ष्मी का दर्शन करवा रहा है। किसके गिर गए थे? तेरे गिर गए थे, ले जाना यहाँ से। करो करो करो, दिमाग लगाओ जल्दी। जल्दी दिमाग लगाओ, क्या किया जा सकता है। इसलिए पहले तो इस सवाल पर क्या लगाओ, 5 स्टार लगाओ, कि इस समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। बाकी तो बात की बात है, करना तो बात की बात है, यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। बताओ जल्दी। करो करो। हाँ, कुछ लगा आइडिया? नहीं लगा? अब देखना बेटा, यहाँ एक काम किया जा सकता है। सर, यहाँ पर एक बात दे रखी है, प्रदत्त पृष्ठ, इसका मतलब एस क्या है? कांस्टेंट है। प्रदत्त पृष्ठ का मतलब एस क्या है? कांस्टेंट है, यानी एस बदल नहीं रहा होगा। जब एस बदल नहीं रहा होगा तो क्या मैं यहां से एक काम कर सकता हूं? इधर देखना, जब एस बदल नहीं रहा है तो क्या यहां से एक काम किया जा सकता है क्या? सर, यहां से एच को लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 2 पाई, सॉरी एस माइनस, एच को क्या लिखेंगे? एच को लिखेंगे, यहां से देखना, या फिर यू कर लो एक बार के लिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। 2 पाई आर एच, एस माइनस पाई, आपका 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से एच क्या आ जाएगा? एस बाई 2 पाई आर, और माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आर। हो गया क्या? क्या ये एच का मान उठाकर यहां रख दूं क्या? अरे रख दिया जाए ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, दिख रहा होगा। हाँ, जब इसका मान यहां उठा के रख दिया तो अब आप सोचो कि वो जो वॉल्यूम बना ना बेटा, वो वॉल्यूम कंप्लीट क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ आर। वॉल्यूम क्या बन गया? आर का फलन बन गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो है ही है, और एस 2 पाई आर माइनस आर, तो यहां से वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ आर क्या आ जाएगा? इसको अंदर मल्टी करो, अप्लाई करो, तो एस इंटू आर बाई 2, और माइनस ये कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब।
अब इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है वी ऑफ आर का। तो ये हो जाएगा s/2 और माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यस या नो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का। और इसको जब मैं 0 के बराबर रखूंगा बेटा मेरे, तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई r² इज इक्वल टू s/2। तो यहाँ से r स्क्वायर क्या आ गया सर, s/6 पाई। तो यहाँ से r क्या आ गया सर, s/6 पाई की पावर 1/2। अरे हाँ या ना, आ गया क्या। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव करो। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, ये क्या हो गया -6 पाई r, यानी v∬r आपकी वैल्यू, ये वैल्यू पुट करें यदि यहाँ पर, तो एक तरह से -6 पाई और s/6 पाई की पावर 1/2 बन रहा है। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो v∬r। वैसे इतना आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ गया, हमें इतना ही करना होता है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो ये -√6 पाई s आ गया, v∬r लेस देन क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी होती है, मैक्सिमम की। इसका मतलब ध्यान देना बेटा, r बराबर इस मान पर, r बराबर इस मान पर आपका जो s है वो क्या है, सॉरी v क्या है, मैक्सिमम। यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तो फिर मैं r की वैल्यू उठाकर क्या करता हूं, यहां रख देता हूं आर्यशानु, या s की वैल्यू उठाकर रख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। s की वैल्यू रख देंगे यहां से उठा के, r का वैल्यू वहां रख के s की वैल्यू यहां उठा के रखेंगे, तो h और r में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। आर्यशानु, यहां तक किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता। नहीं है तो अब तो वैल्यू रख, ट्राई करना, अब तो आ ही जाएगा h बराबर 2r कर जल्दी। यहाँ पर ये जरूर देख लेना कि हमने वैल्यू रखते समय कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, यदि गड़बड़ की तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके 15 मिनट से ज्यादा का समय खा चुका है, जल्दी करो। और इस पर 5 स्टार प्रॉब्लम लगा देना बेटा। अरे हाँ या ना, अब तो सोल्व किया ही जा सकता है। है ना, यहां से आप ये कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में s बराबर क्या आया 6 पाई, क्या ये वैल्यू उठा के यहां रख दूं क्या, अरे यही तो रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा h बराबर, यहां से h बराबर 6 पाई r² डिवाइड बाई 2 पाई r माइनस r। एक r से एक r गया, पाई से पाई, और ये 3, तो ये ऊपर h बचा अपने पास 3r माइनस r। तो h क्या आ गया 2r, और 2r क्या होता है डायमीटर, तो h बराबर क्या आ गया d। और h इक्वल टू क्या आ गया d। कर लिया ना भाई, यहां तक देखो किसी को कोई दिक्कत है तो। जल्दी बताओ।
ठीक है, अब देखो इसके आगे क्वेश्चन इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। वो क्या कह रहा है आगे वाले क्वेश्चन में, देखना 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन दे रखा वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार है, लंबवर्तीय है, डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की क्या ज्ञात कीजिए, विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा मतलब त्रिज्या और ऊंचाई, विमा तो ये होगी इसकी। अरे ये शानो फिजिक्स वाली विमा मत ज्ञात कर देना तुम कहीं, है ना, m1 l1 t-2 इधर आ जाओ, काम वही करना है जो अब तक किया है, इधर देखना बेटा। लेकिन अब यहां पर न्यूनतम क्या दिया हुआ ये पता चला, अरे यार न्यूनतम क्या दिया हुआ है ये पता चला क्या, हाँ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ नहीं है, पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो एक तो आपको इसका आर पता करना है, क्या पता करना है, और एक इसका हाइट पता करना है एच, ये इसकी विमा है। तो इधर ध्यान रखना बेटा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है 100। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं अपन, जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू रख देंगे। हाँ पृष्ठ क्षेत्रफल एस क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई आर एच। एक काम करता हूं, एच का मान यहां से निकाल के, यहां से एच क्या लिखा जा सकता है 100 बटा पाई आर स्क्वायर। एस कंप्लीट एज ए फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर 100 बटा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, तो एस एज ए फंक्शन ऑफ आर क्या आया सर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा 200 बटा आर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, एस डेस आर क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आर हो गया और माइनस 200 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अरे 1 बटा आर का तो -1 बटा आर स्क्वायर होता ना। और इसको क्या करो एस डेस आर को 0 के बराबर करो। इसको जब 0 के बराबर करेंगे बेटा मेरे, तो यहां से आप देख लो 4 पाई आर किसके बराबर आ रहा है 200 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको इधर भेज दे तो आर क्यूब क्या आया सर 200 बटा 4 पाई। क्या मैं आर क्यूब को ये लिख सकता हूँ सर 50 बटा पाई है। क्या मैं आर की वैल्यू ये रख सकता हूँ 50 बटा पाई की पावर 1/3। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब मैं चेक तो करूं कि यहां पर मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये काम तो यही है ना मेरा। तो मैं क्या करूंगा एस डबल डेस आर, एस डबल डेस आर करोगे यहां से तो 4 पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 200 बटा आर क्यूब। अरे यही मिलेगा 200 नहीं या 400 हो जाएगा, 200 नहीं क्या होगा पता चला ना कैसे हो रहा है 400 बटा आर क्यूब। भाई यहां पर न्यूनतम बोला है तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। एस डबल डेस आर क्या आ रहा है भाई, वैल्यू रख भी दे, ये वैल्यू ये आर क्यूब की ये वैल्यू रख दे अपन 50 बटा पाई, सीधा ही रख दे ना 50 बटा पाई, तो ये कट जाएगा है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा एस डबल डेस आर क्या आ रहा है, या 50 बटा पाई रखो तो 8 बार कट गया, पाई ऊपर चला गया 8 पाई, यानी ये कितना आ रहा है 12 पाई। यानी एस डबल डेस आर क्या आ रहा है बेटा मेरे बताओ ग्रेटर देन 0। यानी डेफिनेटली इस पर आपके बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा न्यूनतम होगा। उस पर आर की वैल्यू क्या होगी, ये आर की वैल्यू यहां उठा के रखो तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 बटा पाई, तो ये यही है। और यहाँ क्या हो जाएगा 50 बटा पाई की घात 2 बटा। अब चाहो तो इसको रीअरेंज कर लो, अरे 1/3 का क्या किया स्क्वायर किया ना तो 2/3, ये दोनों इसके क्या है आंसर है। क्या बात समझ में आई क्या। अब देखो अपने माइंड की एक खासियत है बेटा,
अपना माइंड क्या करता है, एक ही प्रकार के सवालों को लेकर बायस्ड हो जाता है। क्योंकि हम बेलन का इससे पहले भी किए, अब भी किए, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं ज़्यादा जोर नहीं आया। उस वाले क्वेश्चन में जोर क्यों आया, उस वाले क्वेश्चन में हम ये पॉइंट नहीं पकड़ पाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, राइट। और जब पॉइंट पकड़ पाए उसके बाद हमें पता चल गया। तो जब अपन सवाल कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि किसको किसके फंक्शन में कन्वर्ट करना है और किसका मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना है, ये पता होना चाहिए। यदि ये पता है तो फिर तो प्रोसेस सब में क्या है, सेम है। ये जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप पहले फंक्शन तो बनाओ, पहले फंक्शन तो बनाओ, फंक्शन ही गलत बन गया तो फिर समस्या है। आगे बढ़े, अरे हाँ या ना, आ जाओ। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि चलो इसको वहां पर क्या कर लेते हैं, क्रॉप करके ले लेते हैं। ये कह रहा है आपको 28 सेंटीमीटर लंबे तार को क्या करना है, आपको दो टुकड़ों में विभक्त किया गया है ना। क्या किया गया, दो टुकड़ों में, 28 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और एक टुकड़े से वर्ग बनाना है, दूसरे से वर्त बनाना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वर्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो। अब बात समझ में आई क्या, सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम पूछा है, यानी अब जो फंक्शन बनेगा वो कुछ अलग तरीके से बनेगा। तरीका कोई भी अलग नहीं है, इधर देखो, थोड़ा सा आपको सोचना है। मैं मान लेता हूं ये क्या है, वो 28 सेंटीमीटर की क्या है, तार है। इसके दो टुकड़े किए मैंने, है ना। एक टुकड़ा मान लो x लंबाई का था और इस x लंबाई के टुकड़े को मैंने कन्वर्ट कर दिया है वर्त में, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। आर्यशन, इसका मतलब 2 पाई r किसके बराबर होगा, x के। अरे वर्त की परिधि इसकी टुकड़े की लंबाई के बराबर होगी, यानी यहां से r अपन को क्या मिल गया, x डिवाइड बाई, ठीक है। दूसरा टुकड़ा डेफिनेटली जो होगा वो 28 माइनस क्या होगा, x का होगा। आर्यशन, जब 28 माइनस एक्स का ये है, ठीक है, तो इसको मैंने क्या बनाना है सर, स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है। हाँ बेटा, अब वर्ग का जो भुजा होती है वो a होती है, तो वर्ग का परिमाप जो है a प्लस ए कितना हो जाएगा, 4a। ये किसके बराबर होना चाहिए, 28 माइनस, तो यहां से a क्या मिल गया, 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या भाई, जो मैंने वर्त बनाया उसकी त्रिज्या पता कर ली, जो मैंने वर्ग बनाया उसकी भुजा पता कर ली। अब इधर देखो, मैं इनका सम्मिलित क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, है ना, यानी दोनों का क्षेत्रफल का योग। तो सम्मिलित क्षेत्रफल एस क्या हो जाएगा सर, पाई r स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, यानी यहां एस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बना लेता हूं मैं, पाई यहां है, ये x बटा 2 पाई का क्या कर लेता हूं, प्लस वो क्या आ गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, तो s एज ए फंक्शन ऑफ x क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई प्लस ये क्या है 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई, अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, एस डेस एक्स कर रहा हूं,
तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा -228 माइनस एक्स डिवाइड बाय 16। अरे हाँ या ना? कैसे लिखा? क्योंकि इसका 2 आ जाएगा, एच डी आ जाएगा, फिर 28 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 होगा। एस डेस एक्स को क्या करेंगे बेटा मेरे? 0 करेंगे। क्या करेंगे? 0 करेंगे। यस या नो? क्लियर है? हाँ। अब एस डेस एक्स को 0 के बराबर करा तो सर ये x बटा 2 पाई, x बटा 2 पाई किसके इक्वल आ गया? 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8। ये एक बार और काट लो तो कितना हो गया? कितना हो गया? 4। यानी x बटा पाई किसके बराबर आया? 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 पाई माइनस पाई एक्स, इसको इधर ले आओ, 4 प्लस पाई एक्स किसके बराबर आया? 28 पाई। तो यहां से x क्या आ गया? 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। अरे हाँ या ना? यही आएगा? किसी कोई दिक्कत? यहां कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये देख लेना बस, यदि गड़बड़ कर दी तो फिर दिक्कत है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब इसका मैं वापस से क्या करूं? डबल डैश करूं। इसका वापस से डबल डैश करूं, एस डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, ये सिर्फ पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका क्या हो जाएगा बताओ? x डिवाइड बाई, सॉरी 2 डिवाइड बाई 2 का क्या हो जाएगा? पाई बाई पाई तो है ही नहीं ना, 1/8। अरे आया ना? तो s डबल डैश एक्स तो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको क्या कहते हैं? मिनिमा। यानी x का मान ये है, तो एक टुकड़े की लंबाई ये हो गई, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 28 माइनस, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 माइनस ये वैल्यू रखो, 28 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, एलसीएम लेके, तो नीचे 4 प्लस पाई तो आ ही जाएगा। ये 28 इंटू 4 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, और ये कितने हो गए? पाई अपॉन 2। कैसे आया? अरे आई एम सॉरी फॉर देट, यहाँ पर 1/2 पाई आएगा ना, इट्स माय मिस्टेक, है ना। ये हो जाता है फ्लो फ्लो में लिखना, कुछ चाहते कुछ और लिख देते। 1/2 पाई आएगा ना, सामने दिख रहा है 1/2 पाई। और वैसे अपन को तो यहाँ वैल्यू पूछी नहीं ना, फिर भी ये गलती है, गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नो। लेकिन फिर भी ये चीज़ तो मैं पूछी नहीं कि तो कोई काम भी नहीं आ रहा, फाइनल रिजल्ट में ये वैसे भी काम नहीं आ रहा। तो ये क्या आ गया? 112। अरे ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या? 20 को 4 से किया 80, 8 चौक 32, 80 में 32 जोड़ो, कितना हो गया? 112। 112 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। अब एक बार वेरीफाई करना है क्या ये आंसर आ रहे क्या इसके, क्योंकि आंसर जो आ रहे हैं बहुत अजीबो गरीब आ रहे हैं। अरे शानू जल्दी बताओ, यहां तक जल्दी बताओ, यही है? हैं? 2 मतलब? हाँ तो आ गया ना, वर्थ के लिए वो और इसके लिए वो। भाई वर्थ किसका बनाया था? एक्स का बनाया था, तो वर्थ के लिए टुकड़े की लंबाई क्या हो गई? ये आ गया ना। और आयत किससे बनाया? इससे 28 माइनस एक्स, तो सॉरी वर्ग किससे बनाया? इससे। तो दोनों आंसर आए सही। आर्यशानु यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता। नहीं है?
ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान देना, आ जाओ आगे। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये सारे ही मैं क्या करूं, लैंग्वेज में लिखा तो हर क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। कोई सा भी छाप देगा, वो दिमाग ही नहीं लगाएगा, कोई सा ही छाप देगा इसमें से। अब ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम मतलब अधिकतम आयतन होगा उसका, गोले के आयतन का क्या होता है, 8/27 होता है। यानी गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 πr³। यानी शंकु का जब आयतन निकाले तो वो 8/27 गुणा 4/3 πr³ आना चाहिए। यही हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। अरे हाँ या ना। अब देखो करेंगे कैसे, शंकु का आयतन क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इधर देखो, बता दे क्या टाइम है क्या इतना, है ना। आ जाओ, पहले तो गोला बनाओ, फिर गोले के अंदर क्या बनाएंगे, शंकु बनाएंगे। ये गोला हो गया आर्यशनु, और गोले के अंदर क्या बनाएंगे, अब शंकु बनाएंगे। ठीक है, और शंकु का आयतन अधिकतम करना है तो फिर डेफिनेटली शंकु कौन सा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। क्या हमें पहले से ये मान के चलना है क्या, ये जरूर ध्यान रखना है। ये ध्यान रखोगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज क्या जरूरी थोड़ी ये बने, ये भी तो बन सकता है। ये भी तो बन सकता है। अरियशानु नहीं बन सकता है क्या, तो क्या डायग्राम लेके हमें शुरुआत करनी है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो काम में आ रही है ना बातें बेटा, वो तो सीधा ही है। गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन, गोले का आयतन सीधा क्या आ गया बताओ, 4/3 πr³। शंकु का आयतन बताओ, ये हो जाएगा 1/3 πr², और इसकी हाइट h, और इसकी क्या हो जाएगी। अब आप सोचो क्यों ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि सर जब मैं ये करूंगा तो इसकी हाइट तो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि ये सेंटर पे मिल रहे होंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में बेटा मुझे यहां लिखना पड़ेगा r² और h, यानी मुझे ये वाला शंकु लेना पड़ेगा। आर्यशानु किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको सर रिलेशन बनाना है, किसमें और किसमें, शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या में। क्योंकि जो वैल्यू हमें दे रखी होगी वो गोले की त्रिज्या होगी। कैसे बना सकते हैं रिलेशन, कैसे बना सकते हैं रिलेशन है, h h = 2r। नहीं लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे h = 2r, ऐसे कैसे लिख देंगे h = 2r, हमें पता ही नहीं ना, हमें पता ही नहीं है। तो फिर बेटा यहाँ काम में लेंगे हम वही अपना कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके वैल्यू निकालेंगे, उसको वहां रखेंगे यहाँ पर शंकु के आयतन में, और शंकु के आयतन को, शंकु के आयतन को या तो r का फलन या ऊंचाई का फलन, राइट, ये बनाना। या तो r का फलन बना दो या ऊंचाई का फलन बना लो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। और फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद में आपको 0 के इक्वल रखना है, वहां से या तो h या फिर r की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर सेकंड डेरिवेटिव करना, या मैक्सिमम की बात करी तो वो वैल्यू रखने पर सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमें पता चल गया कि ये पक्का पक्का आयतन का न्यूनतम मान है। फिर वो r का या h का जो भी मान है वो यहाँ रखना,
यहां रखने के बाद आपको जब सोल्व करना है तो आपका ये जो रिजल्ट है, ये वाला इधर वाला रिजल्ट शंकु का आयतन, ये आपका 8/27 गुणा में क्या आना चाहिए, 4/3 पार आर क्यूब, ये आना चाहिए। ये आएगा तो हम कह देंगे कि ये कितना है, यही तो कह रहा है कि शंकु का आयतन गोले का आयतन क्या होता है, 8 यानी ये आयतन इधर शंकु का आयतन 8/27 और ये किसका आयतन है, गोले का आयतन, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यही छोड़ देते हैं। और एक काम और करना, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बाद में होंगे बेटा, इन सभी क्वेश्चन के आपके फंक्शंस आपको बना के रख लेने हैं साइड में, समझ रहे हो, इन सभी क्वेश्चंस के फंक्शन बना के साइड में रख लेने हैं, ताकि जब दोबारा आप सवाल करो तो फंक्शन कैसे आया उसमें आपका समय खराब ना हो। बात समझ में आ रही क्या, अरियशन क्लियर है। हाँ, मैंने 1 तारीख को ये प्रॉमिस किया था, 5-7 मिनट लेट हो सकता हूँ बेटा, लेकिन क्लास होगी मतलब होगी, है ना। मैंने कहा ना कि कुछ भी हो जाए, आँख कान नाक गला सब कुछ बंद हो जाए, है ना, अपने क्लास की छुट्टी नहीं होगी, चाहे मैं क्लास में आके खड़ा रहूं लेकिन क्लास होगी। बात समझ रहे हो, जैसे ऐसा कहा तब से प्रकृति ने भेजा, पूरी रात नाक बंद था, मुंह से सांस ले रहा था, है कि नहीं, और अभी भी कंट्रोल करके नेपकिन लेके घूम रहा हूं। हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, इतना घी कहां से आया, खाया ही नहीं मैंने तो। चलो मजाक हो गई, शर्म कर, थोड़ी लाइव भी जाता है ये यूट्यूब पे भी। चलो ठीक है, कर लोगे। कल मैं आते ही इन सभी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चन के क्या चेक करूंगा, फंक्शन चेक करूंगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं, 2 दिन और है, सैटरडे और संडे, यानी फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे आ जाएगा। 6 तारीख को है ना संडे, तो आर्य शानू संडे तक इसको क्या कर लेना है, समाप्त। और ध्यान रखना, फिर संडे को जो मैं टेस्ट दूंगा, अब आप समझ रहे होंगे मैं कहां से दूंगा। समझ गए ना, हाँ ठीक है। और मेरा यदि मन कर गया तो मैं सारे क्वेश्चन दे दूंगा और सब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं कराऊंगा, सब मैं कह दूंगा इसका वो फंक्शन ज्ञात कीजिए जिसका अवकलन आप करेंगे, और उसके बाद या फिर कह दूंगा इसका आयतन को आपको एज ए फंक्शन ऑफ आर बना के बताना है ना, कैसे भी कर दूंगा मैं, है ना, और सारे ही छाप दूंगा, समझ रहे हो ना। हाँ, सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अरे ये शानू चाय के पैसे आए हुए हैं, ठीक है, आगे बढ़े क्या, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, मेरे को वो कह रहा था कृष्णा कि सर है ना, आप पढ़ाते हो ना जब, है ना, कैमरे में देख के पढ़ाया करो, क्योंकि जो लाइव बच्चे होंगे वो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा यार मेरे से थोड़ी कनेक्ट करेंगे, तो पढ़ाई से मतलब है। और जब तुम सामने रहो ना, मैं कैमरा में देख देख के बोलूं, तो फिर तुम्हारा मेरा कनेक्शन नहीं बने। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो बच्चे जो क्लास में बैठे हैं, इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे वो बाद की बात। और यदि देखेंगे और उसको यदि मेरे आई कांटेक्ट से ही फर्क पड़ रहा है तो वो कोई मतलब नहीं उसको, है ना। शादीशुदा हूं मैं, क्या करेगा आंखें आंखें मिला के। पढ़ाई से मतलब रख, है कि नहीं, टॉपिक से मतलब रख, जितना समझ में आ रहा है समझ, नहीं तो आगे बढ़। सही बात है बेटा, चलिए जय हिंद।